फियर के कारण। कितने लोग हैं एक्सपायर ऑन द मंथली रिटेल को एक्सपायरी, एंट्री करने के लिए सर। भगत जी सर कुछ बोल रहे हैं सर, बोलिए प्लीज। ऑन द मंथली एक्सपायरी डे प्राइस विजिट टू कवर ऑप्शंस, जो कॉल्स है, एंड पुट राइटर्स कॉल राइटर कीप ऑन फाइटिंग टू कवर देयर पोजीशन, दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव। सो दे मूव द मार्केट। आज मार्केट ने 22,000 की कॉल, 21,500 की कॉल कवर करने की कोशिश की मार्केट में, बैंक निफ्टी ने। और कुछ वो एक वो रीजन जो मेरे दिमाग में चल रहा है सर, वो नहीं दे पा रहा है कोई भी। प्लीज सब लोग दिमाग लगाएं, सब लोग यूज करें ब्रेन को, फटाफट से आप मुझको बताइए, सोचिए, प्रेशर डालिए अपने दिमाग पे कि क्या एक छोटा सा रीजन है, बहुत छोटा सा रीजन, बहुत ही ज्यादा छोटा सा रीजन है। आप सुनेंगे आप, ओ माय गॉड ये था क्या, और उसके ऊपर ट्रेडिंग का इतना बड़ा सीक्रेट छिपा हुआ है, किसी को कोई सोचता ही नहीं उसके बारे में। नवीन जी, मैंने आती है। नवीन जी, मैं एक्चुअली बीच में क्वेश्चन मिस किया आपने, व्हाट इज द क्वेश्चन? मैं ये बोल रहा हूँ कि ये प्राइस यहां से यहां गया, आपने पता है मुझे इतने लाख क्वांटिटी बाय करनी है, 12 लाख क्वांटिटी फ्यूचर की बाय करनी है, और मेरे 12 लाख क्वांटिटी बाय करने से प्राइस 21,000 से 23,000 चला जाएगा। आपको ये बात पता है, बट व्हाई आर यू बुकिंग योर प्रॉफिट्स इन बिटवीन ऑन एवरी 500, 200, 300 पॉइंट्स? व्हाई आर यू बुकिंग प्रॉफिट्स? प्लीज टेल मी। प्रीमियम हीट करने के लिए, प्रीमियम हीटिंग, प्रीमियम, सॉरी, रिटेल या प्रीमियम खाने के लिए? नहीं नहीं, sir, when you start booking the profit, others will start. रिटेल ऐसे ही दे जाएगा, रिटेल तो इतना बेवकूफ है, प्रीमियम यूं ही दे जाएगा, उसको कोई टेंशन नहीं। सर बाइंग एवरेज बनाने के लिए अपना 50% आंसर सही है, और बनाने के लिए नहीं, बन जाएगा, पूरा माल इकट्ठा करने के लिए। रीजन पूछ कि क्या उनके ऊपर क्या प्रॉब्लम ऐसी आन पड़ी कि उन्होंने प्रॉफिट बुक किया। सर मोर सेलर्स आ जाएंगे उसमें, बिकॉज व्हेन दे सी कि कुछ लोग अभी बैठे हुए हैं कि प्राइस आगे बढ़ेगी तब सेल करेंगे, बट व्हेन दे सी कि प्राइस फिर से गिरने लगी है तो देयर विल बी मोर पीपल विल स्टार्ट सेलिंग। They might have shorted their calls. No, absolutely wrong. नवीन जी, सारी ना हैज पोजीशन होती हैं, देख अनवाइंड एट द एक्सपायरी डे। सब टेक्निकल भाषा में बात करते हैं, देसी भाषा में बात करो। आई एम रियली सॉरी, लेकिन आई नीड टू स्पीक लाइक दिस, देसी भाषा में। टेक्निकल ना कुछ नहीं। आप सब लोग बोल रहे हैं ऑप्शन बाय करने के लिए ऑप्शन राइट, सर ट्रेड के ट्रेंड के लिए ऑप्शन राइट या बाय किया जाता है, ऑप्शन राइट या बाय करने के लिए प्राइस को मूव नहीं किया जाता। इंडेक्स जो मूव होता है वो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करके या फिर उनमें से पैसा निकालने के लिए इंजेक्ट करके या फिर उसको एब्जॉर्ब करने के बाद में जो है इंडेक्स घूमता है, और इंडेक्स घूमता है इसलिए ऑप्शन में पोजीशन बनाई जाती है। ऑप्शन में पोजीशन बनाने के लिए इंडेक्स को कभी नहीं घुमाया जाता। अपने दिमाग से बात निकाल देना, आज रिकॉर्ड हो रही है क्लास, 5 बार देखना इसको। बात समझ रहे हो आप सभी लोग? ये बहुत बड़ा मिथ है ट्रेडर के दिमाग में कि ऑप्शन में पोजीशन बनाने के लिए प्राइस ऊपर गया, यहाँ पर वो पोजीशन बनाने के लिए प्राइस नीचे गया, इसी का उल्टा कर जाओगे आप, ट्रेडिंग सही से करने लगोगे। आप ये समझो कि प्राइस इंडेक्स पोजीशन में, मतलब ऑप्शन में पोजीशन बनाने के लिए इंडेक्स को कभी नहीं घुमाया जाता। इंडेक्स घूमता है, इंडेक्स ऊपर जाता है या नीचे जाता है शेयर्स में इन्वेस्टमेंट डालने या फिर निकालने की वजह से, और इंडेक्स जब ऊपर या नीचे जाता है उसकी वजह से उस इंडेक्स के ऑप्शंस में पोजीशन बनती है, ना कि ऑप्शंस में पोजीशन के बाद ये सोचते हैं कि इंडेक्स में कुछ ऊपर नीचे किया जाए। इस मिथ को सभी लोग दिमाग से निकाल दो सर, आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाओगे एक दिन। मेरी बात समझ रहे हैं सभी लोग? I differ little bit. Yes, I differ little bit. It is not 100% true.
my experience is Nifty's stocks are moved to move the index as per the option price. जहाँ पे बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग होती है उस स्ट्राइक को नीचे रोक दिया जाता है. They sell heavy weights of Nifty and manage that index stays below that. आज भी तो यही हुआ है बैंक में, बैंकिंग सेक्टर में क्या किया है, लॉन्ग आज रोल ओवर हुआ है, स्ट्रॉन्ग बियरिश, उसकी वजह से बैंक निफ्टी गिरा है. बियरिश रोल ओवर हुआ है. बेरिश टेक्निकली तो ये सब, मैं आपकी बात डिनाई नहीं कर रहा हूँ सर, भगत जी सर, बिल्कुल नहीं, आप टेक्निकली बिल्कुल सही हैं. टेक्निकली मैं आपको बहुत मानता हूँ. फ्यूचर एंड ऑप्शन इज ए टू वे ट्रेड. वन साइड इज लूजर, वन साइड इज विनर. अभी मैं एक चीज बताऊंगा और आप भी एग्री करेंगे उस बात पर, देखना. और ये बात, ये चीज आपका ही आंसर मैं आपको मैं ये बोलूंगा इस चीज में, यही जो आप बिल्कुल बोल रहे हैं बिल्कुल सही है. प्रॉब्लम इसमें थोड़ी सी चेंज है कि जो पोजीशन है, ऑप्शन जो है, ऑप्शन जो लिया जा रहा है वो मूव के हिसाब से लिया जा रहा है. सबसे बड़ा आंसर व्हाई प्राइस इज बीइंग करेक्टेड और इज करेक्टिंग, not just because of to eat the premium, these thing, that thing, no. Price corrects when it doesn't get the proper supply at a particular point of rate. Getting my point? That is true. They always keep on searching for the volume. जहाँ पे orders होते हैं वहीं पे काम होता है. कौन आप में से सेल्स से हैं, मुझको बताइए. मैं अभी रीजन बता दूंगा आपको मार्केट का. अभी सबसे बड़ा तो कोई सोचता ही नहीं इसके बारे में. आप मुझको बताइए कौन आप में से सेल्स में? मैं हूँ सर. ठीक है, और कोई बात नहीं, लेकिन सबको पता है सेल्स वाले का काम क्या होता है. देखो मैं एक सिंपल से लॉजिक, पेटीएम का एक उसका उदाहरण देता हूँ. पेटीएम का नहीं है, किसी एक माने एक हैवेल्स का एक पर्सन है जो हैवेल्स की ट्यूबलाइट्स बेचता है. ठीक है, बात को समझना सर. एक पर्सन है जो हैवेल्स की ट्यूबलाइट बेचता है, दुकानों पे जाता है, होलसेल की दुकानों पर जाता है और बेचता है. ठीक है, अच्छा मुझको एक बात बताओ, क्या ये मार्केट में डेली जाएगा? एक ही मार्केट में डेली जाएगा क्या? चलो उसको एक मार्केट में घूमने में 1 हफ्ता लगता है. ठीक, जिसमें से वो उस मार्केट की कोई भी दुकान नहीं छोड़ता ऐसी जिसमें वो ये ना पूछे कि सर हमारा प्रोडक्ट ये है, हम ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हमारा प्रोडक्ट ये है, इसका रेटिंग ये है, अब कंपैरिजन ये है, सारी चीजें पूरी बताता है और नंबर लेता है, नंबर देता है, एक हो जाता है. 1 हफ्ता कर लेता है. हर हफ्ते वो घूमता रहे उसी मार्केट में, क्या उसको काम मिलेगा वहां से? जितना मिलना था पहले हफ्ते में मिल गया, जितना मिलना था पहले हफ्ते में मिल गया, अगले दिन फिर तो दोबारा उस दुकान में धक्के मार के बाहर निकाल देंगे उसको, क्योंकि यार कल तो आया था, तो हमारा टाइम खराब करता है. बिल्कुल सही. लेकिन अगर वो 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद जाएगा वहीं पर, तो लोग उसको सुनेंगे दोबारा. गेटिंग माय पॉइंट? गेटिंग माय पॉइंट? लोग उसको सुनेंगे. होता क्या है, प्राइस ऊपर गया, जब वो ऊपर जाता जा रहा, लोग शॉर्ट हैं, रिटेल शॉर्ट है. जब रिटेल शॉर्ट से लॉन्ग में बदल जाता है, तो रिटेल और एफआई जब दोनों लॉन्ग में बदल जाते हैं, तो फिर वो वहां पर क्या कहता है, ये टू लॉन्ग वे में लाची. गेटिंग माय पॉइंट? गेटिंग माय पॉइंट? तो वो क्या करेगा, शॉर्ट करेगा, मतलब प्रॉफिट बुक करेगा. ठीक है ना, सिंपल से लॉजिक को समझो. प्रॉफिट बुक करेगा. प्रॉफिट कहाँ तक बुक करेगा? जहां से उसने कैपिंग की. कहाँ से सर? जहां से कैपिंग पुट राइट करेगा. पुट की सबसे ज्यादा बड़ी ओआई है, ठीक है ना, जहाँ एक इम्पोर्टेंट लेवल है वहां तक करेक्ट करेगा, उसको खुलवा भी देगा थोड़ा. ठीक है, प्राइस मेरी वजह से नीचे आया है,
आई एम कॉलिंग माई सेल्फ नॉट इन ईगो, मैं जस्ट आपको पढ़ाने के लिए बोल रहा हूँ सर, ठीक है ना। मैं ही बोल रहा हूँ, आप खुद को बोलो, अपने आप को खुद को बोलो, मैं एक FI मैं प्राइस को ऊपर लेकर गया, जब मैं प्राइस को ऊपर लेकर गया हूँ तो अब मुझे सेलर नहीं मिल रहा, मैं किससे खरीदूं? सब खरीदने वाले खड़े, मार्केट बुलिश हो गई। अब मैं किससे खरीदूं मुझको बताओ। सप्लाई होगी जब तो डिमांड आएगी। सप्लाई और डिमांड का कर्व मैंने सभी को बता रखा है, ठीक है ना। ये वाला, ये जो कर्व मैं बनाता हूँ, ठीक है ना, ठीक है। तो सप्लाई आपको मिल नहीं रही है, आप डिमांड करते जाएंगे तो बहुत तेजी से रेट भागेगा। रेट धीरे धीरे भागना चाहिए। मैं क्यों कहता हूँ कि जो ट्रेड ऐसे 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 स्टार्ट हुआ वो लंबा चलता है, और जो ट्रेड ऐसे स्टार्ट हुआ वो ऐसे नहीं कि जो ऐसे स्टार्ट हुआ वो ऐसे ऐसे चला भाग जाएगा ऊपर 50% भाग जाएगा। केवल रिलायंस ही था ऐसा जिसने रैली पकड़ी, बाकी ऐसा कोई शेयर नहीं। मैं इसलिए बोलता हूँ कि गैप अप पे ट्रेड मत लिया करो। क्यों? अरे वो तो ले लिया उसने मूव अपनी पूरी। अब मूव में घुसोगे, न्यूज वालों को देखो जी गजब की तेजी मिल रही है तो सर्किट लगा देंगे, गलत नहीं, उसने ले लिया अपनी, ठीक है ना। मेरी बात समझ रहे हैं। कोई शेयर पहले हफ्ते में 20% भाग गया तो आपको क्या लगता है कि साल भर में वो तो पता नहीं कहाँ चला जाएगा। एक साल में 52 हफ्ते होते हैं। निफ्टी का आप मंथली डेटा उठा के देखो, मैं कोरोना वाला नहीं बोल रहा, कोरोना से पहले वाला बोल रहा हूँ। मंथली डेटा क्या आता था भगत जी सर बताना। सिंपल, आप तो ट्रैक करते हैं इंडेक्स को, कितना मंथली डेटा क्या बताते हैं, वो कितना % बढ़ गई घट गई। भगत जी सर हैं कि नहीं सर 300-400 पॉइंट्स का मूवमेंट है ना मंथली में बस। नवीन जी सॉरी, आई हैव सम ऑडियो इशू टुडे। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था कि न्यूज में क्या बोलते हैं, 1 महीना एक्सपायरी बंद हो गई, खत्म हुई। एक्सपायरी के एंड में क्या बोलते हैं वो कि इस महीने मार्केट कितने % चली गई, नॉर्मली ऑन एन एवरेज कितने % चली गई, 4%, 5%, हद से 6%। यही तो होता है, यही तो होता है। ट्रू हैं? और एक दिन में कितनी चली जाती है, 2%, 1.5%, 2.5%। उस हिसाब से चलेगी तो मार्केट तो 2 महीने में डबल हो जाएगी जी। तो लेवल करेक्शन के आपको पता होना चाहिए, तब आप अच्छे ट्रेडर हो। आर्ली चार्ट पर आपको पता होने चाहिए कि कहां करेक्शन आएगा और कहां से भागे। तो जहां से कैपिंग हुई है वो वहां तक लेकर आएगा, राइट, अपनी प्रॉफिट बुक करके। प्रॉफिट बुक करके जब वो वहां उस लेवल पे आएगा तब 2 काम होंगे। पहला कि अपनी ही मूव से उसने पुट के प्रीमियम बढ़ा दिए। मेरी बात को समझना, बड़े ध्यान से समझना। आपने कैश में बाइंग की किसी आप पर्टिकुलर HDFC बैंक, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, इनमें बाइंग की आपने, ठीक है, ठीक है। आपने कितना माने 2000 करोड़ रुपए का बैंक में डाल दिया, 4 बैंकों में पैसा डाल, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी माने 500-600 पॉइंट ऊपर चला, ठीक। हाँ, 2000 करोड़ रुपया डालने के बाद आपने 1500 करोड़ रुपया निकाला, प्राइस आ गया 61.8 के लेवल पर। मेरी बात को समझ रहे हैं सर, ठीक है। अच्छा, आपने 2000 करोड़ तभी तो डाला होगा जब 2000 करोड़ लेने वाला खड़ा होगा सामने। या NSE ने खरीद लिया, बेच दिया, सॉरी, हैं, बोलो। सही, सप्लायर तो चाहिए सामने, सेलर। NSE तो नहीं खरीदा होगा ना कि जी सप्लायर नहीं लाओ, हमें दे जाओ, पैसा लाए हो हमें दे जाओ, सप्लायर तो नहीं, ऐसा तो नहीं है। 2000 करोड़ रुपए लगाने के लिए खड़े हो तो कोई लेने के लिए भी तो खड़ा होगा, क्यों? दे दिया। जब उसको 2000 करोड़ आप दे रहे हो, धीरे धीरे दे रहे हो, उसकी साइकोलॉजी क्या चेंज हो रही है, प्राइस तो ऊपर जा रहा है, FI तो पैसा लगा रहा है, FI तो पैसा लगा रहा है, वो लगा नहीं रहा, आपको लालच दे रहा है। 2000 करोड़ रुपया दे दिया आपको,
आप लगा लिया, आपने बाइंग पोजीशन बना दी, लंबी लंबी बाइंग पोजीशन है, कोई 2 लॉट बाय करके गया, कोई 4 लॉट बाय करके गया रिटेल, ठीक है ना। ऐसे कर करके उसने लंबी चौड़ी पोजीशन खड़ी कर दी, प्राइस ऊपर चला गया, साथ के साथ पुट राइट करते चले गए। अब मैं थोड़ी टेक्निकल भाषा पे आऊंगा, साथ के साथ पुट राइट करते चले गए। मुझको पता है मैं जब 2000 करोड़ रुपए बैंकों में डालूंगा, इंडेक्स इतना पॉइंट घूम जाएगा। IITN बिठा रखे उन्होंने अपने पास में, मेरी बात समझ रहे हैं आप। मोस्ट इंटेलिजेंट लोगों को हायर करते हैं अपने यहाँ पर, करोड़ों रुपए सैलरी देते हैं। इतनी सुंदर पिचाई की सैलरी नहीं होगी जितनी उनके टेक्निकल्स की सैलरी है, टेक्निकल लोगों की सैलरी जो इन कैलकुलेशनों को करते। उनको पता है जी इतना पैसा लगाएंगे, इसमें लगाएंगे, इस रेशो में लगाएंगे तो इतना बैंक निफ्टी इतने पॉइंट चली जाएगी। ठीक है, ठीक है। जब उनको पता है कि मेरे ही खरीदने से बैंक निफ्टी ऊपर चली जाएगी, तो मैं कितना श्योर होके पुट को राइट करूंगा। सोचो, अरे सोचो, दिमाग लगाओ। 100%। बिल्कुल 100% सर्टेनिटी के साथ। मैं 2000 करोड़ रुपए बैंकों में डाल रहा हूँ, मेरे डालने से पैसा ऊपर चला जाएगा, इंडेक्स ऊपर चला जाएगा। जब इंडेक्स ऊपर चला जाएगा तो मैं पुट राइट नहीं करूंगा, मेरी वजह से तो मूव जा रही है ऊपर, पुट राइट कर देंगे। पुट में कमा लिया, पुट में कमा लिया। फ्यूचर भी बाय, मतलब फ्यूचर भी बाय करते हैं, पुट भी बाय करते हैं, क्योंकि कैश में पैसा डालता है। इंडेक्स घूमेगा तो फ्यूचर भी घूमेगा। फ्यूचर तो वो नॉटी बच्चा है ना जो अपनी मम्मी के साथ जा रहा है। मैंने एग्जांपल दिया था ना एक बार, नॉटी बच्चा है फ्यूचर, कभी आगे भागते, कभी पीछे भागते, कभी आगे कभी पीछे, प्रीमियम डिस्काउंट चलता रहता है ना। फ्यूचर भी बाय करते हैं, पुट को राइट करते हैं, इमरजेंसी के लिए कॉल भी राइट करते हैं, हेजिंग करते हैं, ठीक है ना, ठीक है, ऐसा होता है। अच्छा, जब उनके पास सप्लाई नहीं रहती फिर क्या होता है, तो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, प्रॉफिट बुक कर दिया। 5 दिन निफ्टी को ऊपर लेकर गए, इस हफ्ते के 2 दिन, अगले हफ्ते के 3 दिन, 5 दिन प्राइस को ऊपर लेकर गए, इस हफ्ते के 2 दिन और अगले हफ्ते के 3 दिन प्राइस ऊपर चला गया। जब प्राइस ऊपर चला गया तो क्या होगा, प्रॉफिट बुक करोगे। 5 दिन के बाद थीटा का इफेक्ट नहीं आएगा कि आपके ऑप्शन के प्रीमियम में जो आपने राइट किया। आपने 200 रुपया प्रीमियम शॉर्ट किया 5 तारीख को, 10 तारीख तक को आपने 11,100 पर 200 रुपये प्रीमियम लिया, मतलब राइट किया 11,100 पर। रेट 11,300 से घूम कर 11,100 वापस आया 5 दिन बाद, ठीक है। क्या वो प्रीमियम उतना ही रहेगा, उतना ही पहुंच जाएगा, 200 रुपये पहुंच जाएगा, कितना पहुंचेगा सोचो, कितना आएगा, 100 रुपये। थीटा आपके फेवर में है ना जी, बात समझ रहे हैं। राइट, डिक्रीज होगा, राइट। ये 11,300 वो गया तो वो प्रीमियम हो गया 25 रुपया, 30 रुपया, 50 रुपया 200 से। फिर जब उसी दिन, उसके 5 दिन बाद उसी रेट पर आके खड़ा हुआ तो वो प्रीमियम कितना है, 100 रुपया। अभी भी 100 रुपया जेब में, पोजीशन आ गई, प्रॉफिट बुकिंग हो गई, फ्यूचर काट दिया, प्राइस यहाँ पर है, हमको पता है अब 1500 करोड़ निकाल दिया, 3000 करोड़ डालने दोबारा। हमको पता है कि 1500 करोड़ निकाल लिया, अब 3000 करोड़ फिर डालने, तो प्राइस कहाँ जाएगा, पिछले वाले को ब्रेकआउट देकर नहीं चला जाएगा ऊपर। यस, बिल्कुल। फिर क्योंकि मुझे पता है मैं 3000 करोड़ डालने वाला हूँ तो मैं डालूंगा, और जब मैं डालूंगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, फिर मैं कुछ पुट राइट करूंगा। और कौन सी वाली पुट राइट करूंगा, जिनका भी प्रीमियम बढ़े हैं, जिनका प्रीमियम 25 से 100 है, फिर मैं उसको राइट कर दूंगा, फिर प्राइस ऊपर चला जाएगा, फिर वो 25 रुपये 20 रुपये रह जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं। लेकिन जब वीकली एक्सपायरी होती, वीकली से पहले मुझे ये बताओ यहाँ तक की बात समझ में आएगी।
यस यस Yes, sir. ठीक है, समझ में आ गई? ठीक है। जब वीकली एक्सपायरी पे जब आप देखते हो कि वीकली एक्सपायरी पे जी ये राइटिंग हो रखी है, यहाँ पर राइटिंग हो रखी है, इतनी राइटिंग हो रही है, अरे वो सब भ्रम है, भ्रम। मैंने सौदा लिया हुआ है, इकट्ठा हो गया सौदा अब तक, मैं क्या करूंगा थर्सडे को, बताना जरा मुझको। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपने फ्राइडे को, सॉरी मंडे को आपने कोई पुट राइट करी, प्राइस ऊपर चला गया, आप थर्सडे को क्या करेंगे? बताना, क्या करेंगे आप थर्सडे को? सोचो। नहीं करेंगे, उसको बुक करेंगे। वो भी बुक करता है वो भी तो बुक करता है। आपको लगता है जी राइटिंग बहुत तगड़ी हो गई, मेरी बात समझ रहे हैं? प्राइस को राइट करके कुछ इस तरीके से घुमाया जाता है 12 से 1 बजे तक, ताकि आपको नहीं लगे वो ऐसा एक मिरर इमेज बने कि प्राइस जो रेंज है वो ये है, लेकिन एक्चुअली में वहां प्रॉफिट बुकिंग होनी किसकी? ऑप्शन की प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्राइस को उस पेपर में घुमाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि उस दिन ऑपरेशन चलता है, ऑपरेशन एक्चुअली में थर्सडे को चलता है। गेटिंग माय पॉइंट? गेटिंग माय पॉइंट? आपकी आवाज बिल्कुल मिस हो गई इसमें, जरा रिपीट करेंगे पॉइंट? कहाँ से सर? ये प्राइस, मैं अच्छा ठीक है, थर्सडे वाला हूँ। थर्सडे को प्राइस ऊपर गया, प्राइस ऊपर जाने के बाद वापस से नीचे आया, ठीक है, उसको इस तरीके से कैलिब्रेट किया जाता है रेट को। किसी एक या दो शेयर्स में कैश बाइंग सेलिंग करने के बाद उसको कुछ इस तरीके से कैलिब्रेट किया जाता है कि वो ईओडी में आपके ऑप्शन को राइट करने का सौदा कटवा दे। आपने 1000 2000 निफ्टी पे रखी है, जब आप मार्केट प्राइस पे ऐसे मार्केट लगाए और सेल दबा दिया तो स्लिपेज कितनी आएगी बताना मुझको? बहुत सारी आएगी ना। स्लिपेज कौन कौन जाता है? स्लिपेज कौन कौन जानता है और कौन कौन स्लिपेज के बारे में नहीं जानता है? बताओ सर। नहीं पता सर, नहीं पता। नहीं पता सर ये शब्द तो सुना है, वो जब वो लोग रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं तब यूज करते हैं, बट एग्जैक्टली क्या होता है वो नहीं मालूम है। देखो, मुझको दूसरा पेज लेना पड़ेगा क्या? एक और पेज कहाँ से आएगा? ऐसे आएगा क्या? ओहो, ये क्या होगा? मैंने आज ही कराया डाउनलोड, तो मुझको एक मिनट रुकिए। चलो इसमें सेव करने वाली तो कोई बात नहीं है, दूसरा ले लेते हैं। न्यू स्केच, ठीक है, ये वाला इसका। आपके सामने 200 क्वांटिटी खड़ी हुई है 520 पर। आपको 5000 क्वांटिटी खरीदनी है 520 पर। क्या आपको मिल सकती है? ये बेचने के लिए खड़ा हुआ है, आप खरीदने के लिए खड़े हुए हो। 400 का बायर हो जाएगा। नहीं मिल सकता। नहीं मिल सकता। आप जैसे ही सौदे को लगाओगे मार्केट प्राइस पर, आप देखोगे जी रेट 520 चल रहा है, मुझे 5000 क्वांटिटी खरीदनी है। आपने रेट लगाया मार्केट में, आप मार्केट प्राइस मतलब खरीदने मतलब है, आपने बोला जी मुझे मार्केट में जो रेट चल रहा है उस पर दे दो, जबकि आपको पता 520 का चल रहा है, तो आप सोच रहे हो कि मुझे 520 में मिल जाएगा। नहीं, गलत। आपके सामने क्वांटिटी कितनी है? केवल 200। वो आपको 520 पर 200 पकड़ा देगा, टर्मिनल 520 पर 200 पकड़ा देगा। फिर 520 के बाद 521 पर आपको 1000 क्वांटिटी खड़ी हुई है, वो फिर आपको 521 पर 1000 पकड़ा देगा। फिर 2000 खड़ी हुई है 522 पर, फिर वो 522 पर आपको 2000 दे देगा। ऐसे बची हुई क्वांटिटी जब तक आपकी 5000 पूरी नहीं हो जाएगी, रेट बढ़ते चले जाएंगे।
मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? आपके 5000 क्वांटिटी ने रेट को 520 से लेके 525 तक लेता है, 520, 522, 530 तक लेता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? ठीक है, जब तक आपकी क्वांटिटी पूरी नहीं होगी वो हायर रेट पर खरीदता चला जाएगा, जहां जहां सेलर मिलेगा वो खरीदते हैं, FI ऐसी करता है, खरीदता चला जाता है। ठीक है ना? तो इसका जो एवरेज निकलेगा, इसका जो एवरेज निकलेगा, और आपने जो रेट देखा था, माने आपने रेट देखा था 520 रुपया, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे 520 पर आ जाएगा, आपका रेट आया एक्चुअली में 523 रुपया 25 पैसे। तो आपका जो 3 रुपया 25 पैसे है ये आपका स्लीपेज है। क्या है? स्लीपेज है। नहीं समझे? समझ गए नहीं समझ गए? समझ गए समझ। ऐसा ही सेलिंग साइड में भी हो सकता है सर? सेम, दोनों तरफ से। ओके, इट इज कॉल्ड स्लीप। शशि मैम समझ में आया? शशि मैम चलिए ठीक है सर। यस सर। तो सर जब वो लोग रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं तो क्या बताना चाहते हैं जब स्लिपेज है करके? नहीं, वाला स्लिपेज अलग होता है मैम, वाला स्लिपेज अच्छा यही अच्छा होता है, अच्छा। लेकिन वो उनके सेल्स डेटा का होता है। भगत जी सर जी सही जी बोल रहा हूँ ना मैं? वो उनका सर शायद एक्सपेक्टेड या एंटिसिपेटेड है ना? वैल्यू से होता होगा डिफरेंस। जी जी जी। चलिए तो ठीक है, और कर दे, और कोई क्वेश्चन पूछो अगर कोई क्वेश्चन पूछना। हाँ तो सर ये एक मिनट, मनीष शर्मा जी आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? जो आप हाँ हो गया सर, हो गया लाइफ सर। मार्केट में आपको कैसा? हाँ जी, आप बताओ, आप कौन बोल रहे थे? सर ये कैपिंग जोन कैसे पता करनी है? वॉल्यूम कैंडल से क्या हम पता कर सकते हैं कि कैपिंग जोन कहाँ से शुरू हुई कहाँ खत्म हुई? नहीं, ऑप्शन चाहिए। आपको पता रहना चाहिए कहाँ एडिशन कहाँ है डिलीशन। ओके। आज का डेटा कल काम आएगा, आज का डेटा आज काम नहीं आएगा, आज का डेटा आज काम आएगा, लेकिन लाइव इंट्राडे में काम आएगा, कितना एडिशन हो रहा है, कहाँ पर कैपिंग चल रही है, हैवी राइटिंग कहाँ आएगी। ठीक है ना? इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको केवल 1 या 2 स्टॉक देखने चाहिए, क्योंकि आपको उसकी ऑप्शन चेन का भी पता है कि इसके अंदर कॉमन ओपन इंटरेस्ट एडिशन क्या होता है और अनकॉमन ओपन इंटरेस्ट एडिशन क्या होता है। लेकिन अगर आप मल्टीपल शेयर देख रहे हैं तो आप भूल जाइए कि आप ऐसा कोई एनालिसिस कर सकते हैं किसी शेयर। मेरी बात समझ रहे हैं? ओके ठीक है ना? हाँ जी। और पूछिए सर, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो। सर व्हाट वाज अनकॉमन ओआई? जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो रिजल्ट आया था, एक स्ट्राइक थी 180 की, उस 180 की स्ट्राइक पे 5 करोड़ का ओआई आया। जबकि नॉर्मली हम एक स्ट्राइक पे हम ओपन इंटर देखते हैं 1 करोड़, हद से हद 1 करोड़, हद से हद 1 करोड़, उससे आगे 5 करोड़ का ओआई है। टूटा तो भी बहुत टूटेगा, फेवर में गया तो भी बहुत भागेगा। ऐसे ऐसे ओआई रिजल्ट पे होते हैं, या तो रिजल्ट पे क्रिएट होते हैं, या फिर ऐसी किसी न्यूज पर क्रिएट होते हैं जो न्यूज को भी पता नहीं होता, मतलब न्यूज चैनल को भी पता नहीं होता। समझ गए? नहीं समझे? हेलो जी जी। मेरा जो मेन जो मैंने आपको बताया आज, वो जो इस क्लास का जो मैंने रिकॉर्डिंग जब से लगाई है, उसका जो शुरुआत का जो पार्ट है सर, मैं ये बोल रहा हूँ आप उसको जरूर ही देखना, प्लीज जरूर देखना। वो पार्ट आप 4 बार 5 बार 10 बार देखो, उसको समझो कि एक्चुअली में मार्केट की मूव कैसे आती है। ठीक है? फिर ओपन इंटरेस्ट में कैसे काम किया जाता है आपको समझ में आएगा। फिर आप मूव को कुछ, फिर आप मार्केट को कुछ अलग तरीके से देखोगे। अगर आप उस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो ठीक है, अदरवाइज आप फिर उसको उस तरीके से देखेंगे जैसे ऑल डिटेल्स देख रहे हैं, तो आप फिर वही 99% वाली कैटेगरी में। हेलो हेलो जी सर, एक क्वेश्चन था मेरा। जी सर सर ये बहुत थोड़ा सिली क्वेश्चन है, बट मेरे माइंड में था इसलिए पूछ रहा हूँ। इज देयर एनी सिचुएशन जिसमें FII वर्सेस FII होता हो? ऐसी कोई सिचुएशन
डेली एफआई वर्सेस डीआई चलता है, एफआई वर्सेस एफआई कैसे चलेगा? मतलब एफआई वर्सेस क्या है? अच्छा सोचो कि एफआई क्या एक ही है? एफआई तो बहुत सारे हैं। एक का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है जो नकुल ने पूछा है कि क्या एफआई वर्सेस एफआई भी हो जाता है कि एक एफआई बाय कर रहा है, एक एफआई सेल कर रहा है। हर्षिल सर क्या तू क्लास में ध्यान ही नहीं लाइट क्या दी इनकी अभी लाइट नहीं आ रही। मैं इनका माइक ऑफ कर देता हूँ, ठीक है? चलिए, हाँ जी, तो नकुल बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा तुमने। प्रवीण सर नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा व्हाट उस पर यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग डालूंगा, इसको जरूर देखना सर, ठीक है? यस, वेरी वैल्यूएबल है, थैंक यू वेरी मच। हाँ एक बार चार्ट आके देख लेते लास्ट में, सॉरी वो आप देख रहे थे ना, वो रह गया था। एक डिस्कशन चल रहा है, मुझे उसकी पूरा होने दो, ठीक है? ये जो क्वेश्चन है कि एफआई वर्सेस एफआई क्यों नहीं होता, तो इसके लिए उनका व्यू सबका एक ही व्यू कैसे बन जाता है? उनके पास वो चीज होती है जो आप किसी के पास नहीं, और वो है डीआई का डेटा, सॉरी डीआई नहीं, रिटेल का डेटा। क्या डेटा? रिटेल का डेटा मतलब उनको पता होता है आप क्या बाय सेल कर रहे हैं, जैसे हमें पता है ना एफआई क्या बाय सेल कर रहा है, कैसे पता? ऑर्डर फ्लो से, बात समझ रहे हैं? उनको भी पता होता है उनके ब्रोकर्स से कि आप क्या बाय क्या सेल कर रहे हो, कहाँ पर ऑर्डर लगाए। ये बातें हमारे बीच में चलती भी रहती है कॉन्टिन्यूसली, कहीं ना कभी टॉपिक उठ ही जाता है कि उनको पता होता है कहाँ पर क्या लग रहा है, कहाँ ऐसा लग रहा है, सब उनको ये डेटा पता होता है। उनको पता होता है कि रिटेल की इंटेंसिव बाइंग कहाँ आ रही है और वो कहाँ कॉशियस होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? उसके कॉशियसनेस को अनकॉशियस बना दो बस, ऑटोमेटिकली वो बाय पर होगा, सेल में टर्न हो जाएगा, हल्की सी करेक्शन पे पोजिशनल सेल ले लेगा और वो ऊपर चली जाएगी। फिर वो बोलेगा ओ माय गॉड आई वाज शॉर्ट बट आई टर्न्ड, वो oh my god I was long but I turned short just because of the correction. That's it, that's they want, that's what they wanted. उनको सबका डेटा पता होता है, सारा क्या लग रहा है क्या कट रहा है सब पता होता है जी। उनको पता होता है न्यूज कहाँ पुश कर रही है लोग, उनको पता होता है कि न्यूज वाले कहाँ लोगों को पुश कर रहे हैं, वो वहीं पे हथौड़ा बना मार, ठीक है ना? सर यहाँ पे एज ए रिटेल पर्सन ऑन द ब्रोकरेज हाउस इवन आई कैन सी कि किसने किस स्ट्राइक पे पुट बाइंग या किस स्ट्राइक पे पुट सेलिंग हुई है। हाँ, है ना? बट यू हैव टू लाइक अंडरस्टैंड टू रीड इट। एग्जैक्टली, आपको पढ़ना आना चाहिए, बिल्कुल सही बात बोली आप। वो पता होना चाहिए कि कहाँ पर क्या है और क्या एक्चुअली में उसका मीनिंग बन रहा है, मीनिंग क्या, ये है सर सारा रीजन उसका कि एफआई वर्सेस एफआई क्यों नहीं होता। अच्छा, एफआई वर्सेस डीआई क्यों होता है? Why when FI is selling, why DI is buying? Because he know about his economy now. When he knows about his economy, then why? So that's why he is buying. No? The price is coming down. FI is selling, he is buying. Why? Just because he know after some time he will be buying. That's it. Simple. Just act like a DII. Okay. Just make your view when he is selling in a zone which is very very expensive, it means it will be correcting. Just catch the correction. When you catch the correction, we caught the correction. We caught the correction. हमने 5 से 6 दिन पहले करेक्शन पकड़ ली, 5 से 6 दिन में हमने 8 दिन पहले करेक्शन पकड़ ली,
टॉप पे बोला था, हम सब ने स्टडी करी थी, मैंने नहीं बोला था, हम सब ने स्टडी करी थी कि प्राइस नीचे आएगा, ठीक है ना। लेकिन जरूरी तो नहीं कि सब लोग बोल रहे होंगे। अभी आपको लगेगा कि नहीं 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 हमने तो स्टडी करी थी, डेटा बोल रहा था। सर आप 100 लोगों से जाके पूछो बाहर, वो बोलेंगे यार मैं तो लॉन्ग था ब्रेकआउट के लिए, पता नहीं क्या हो गया एकदम से चल। मैंने तो अभी होल्डिंग ली थी 1 हफ्ता पहले, 2 लाख का माल उठा के दे दिया। कोई मुझको बोला था ऑल टाइम हाई लग जाएगा मार्केट नीचे, न्यूज वाले बोले थे जी इसको खरीद लो, मैंने खरीद लिया, मार्केट नीचे आ गया। कल जी बिजनेस पर ऑप्शन चेन के रिगार्डिंग अनिल सिंघवी ने बोला जी शॉर्टर्स ट्रैप हो गए हैं, तो मार्केट 11,000 से 11,200, 11,300, 11,400 पे इतना ज्यादा माल इतने वो खड़ा हुआ है। 1.5 करोड़ का कैलकुलेशन किया उन्होंने, शेयर्स बढ़े हुए हैं, इसका मतलब मार्केट 11,400 तक जाएगी और अभी जाएगी। कल की बात बता रहा हूँ। अनिल सिंह भी बहुत नोटी आदमी है। पर सरप्राइजिंगली कल वो गलत हुआ, नहीं तो मोस्ट ऑफ दी उसका जो व्यू होता है वो सही होता है, बट यस्टरडे ही वाज प्रूव्ड रॉन्ग। हेलो, हाँ जी बोलिए। सर हेलो हेलो, हाँ जी बोलो। सर एक्चुअली आई हैव अ क्वेश्चन, मतलब उस थोड़ा फंडामेंटल काइंड ऑफ है कि व्हाई गोल्ड इज गोइंग अप। just now money control app send a notification that it is reaching heights and its demand has fallen to 74%. So what's the reason of its increment? I'm talking about gold. देखो मैं ना गोल्ड देखता नहीं ज्यादा, मैं ध्यान नहीं देता गोल्ड पे, ठीक है। लेकिन ये मैं बताती हूँ। हाँ, आप गोल्ड डॉलर की वैल्यू डाउन हो रही है, अगर आप डॉलर का चार्ट देखेंगे तो डॉलर की वैल्यू डाउन हो रही है और इस वजह से भी गोल्ड ऊपर जा रहा है। एंड सेकेंड पॉइंट इज सडनली ईटीएफ गोल्ड की बाइंग इतनी ज्यादा हो गई है, लाइक इफ यू सी कि फिजिकल गोल्ड की बाइंग उतनी ज्यादा नहीं है जितना ईटीएफ की बाइंग है। लाइक इंडिया में भी अभी से 2 साल पहले आपने कभी सुना भी नहीं होगा कि ईटीएफ में लोग गोल्ड उतना बाय कर रहे हैं। सोवरिन बॉन्ड का आता था तब भी इतना आई डोंट नो कितना बाइंग होता था, तो अभी ईटीएफ में बहुत ज्यादा बाइंग हो रही है। एंड दूसरा डॉलर की वैल्यू डाउन हो रही है, इसलिए भी डॉलर गोल्ड बढ़ रहा है। दिस इज माय पॉइंट। पेपर पे खरीद रहे हैं। But sir, why are they buying? Because demand is falling day by day and 74% fall हो गया। ईटीएफ पे बाइंग हो रही है ना, फिजिकल डिमांड गिरी है सर, पूरा पढ़ो उसको, फिजिकल डिमांड गिरी है। ईटीएफ पे तो खरीद रहे, पेपर पे तो खरीद रहे हैं ना लोग। Equity money, whatever money comes out of equity, it goes to a safe haven. Gold is a safe haven at present because equity market is very bearish. That is a mindset people are having, and they are moving money from equity to gold. That's why they are investing in ETF or whatever sources they are doing it. They are doing it. नवीन सर, एक क्वेश्चन है, जैसे हमें डेटा मिलता है एफआईआई ने इतने करोड़ की या सेलिंग की या बाइंग की, सिमिलरली डीआईए ने इतने करोड़ की बाइंग सेलिंग की, वो किस शेयर में या किन पर्टिकुलर स्टॉक्स में हुई, ये एट द एंड ऑफ डे पता चलता है क्या? सर इस क्वेश्चन पे मैं थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करूंगा। आई विल टेल दिस इन ऑर्डर फ्लो एंड मार्केट प्रोफाइल। आई एम रियली सॉरी। चल ठीक है सर, ओके। तो बट ये मतलब पता चलता है कि एफआईआई ने कहाँ बाइंग की है या डीआईए ने कहाँ सेलिंग की है, ये पता चलता है? पूरा डेटा एनालाइज करते हैं किस स्टॉक में की, ये थोड़ा सा कहना मुश्किल है, क्यों की और कैसे की और क्या हेज बनाया, सब पता चलता है। ओके ओके राइट। कर तो वो सामने ही रहा है ना, एडिशन तो आ ही रहा है ना। मीन्स ये रिटेल को पता चल सकता है, बस ये क्वेश्चन था मेरा। हाँ बिल्कुल, ठीक है सर, ठीक है। पढ़ाई करेंगे तो क्यों नहीं पता चलेगा, बिल्कुल पता चलेगा सर। राइट सर, राइट। सारा डेटा बिखरा हुआ है, सारा डेटा बिखरा हुआ है, लेकिन एफआईआई को पता है कि जी पढ़ना नहीं आता लोगों को। ओके, सारा बिखरा हुआ है। और पूछिए सर, किसी को अगर कुछ पूछना है तो फिर हम आज की क्लास यहीं पर क्लोज करते हैं, और कल हम करेंगे फिर से फ्राइडे को ट्रेडिंग अच्छे से, और अच्छे से मतलब कल तो थोड़ा सा रहेगा। कल का व्यू सोचो, कल का व्यू क्या हो सकता है। चलिए आईसीआईसीआई बैंक देख लेते हैं पहले, रखिए सर आईसीआईसीआई बैंक। तो रिलायंस का रिजल्ट तो आ गया है। रिजल्ट आ गया सर, अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया है। देखें, एक मेरे पास नोटिफिकेशन आई थी,
निरंजन सर आपने शेयर नहीं किया क्या सर? रिजल्ट? नहीं, अभी ये कर रहा हूँ। एक बार कर दो उसको। ओवरऑल रिलायंस का 34% प्रॉफिट है एंड जियो का 180% प्रॉफिट है, बट ओवरऑल 34% है रिलायंस का। 180%। जियो का अकेले में 180। हाँ, तो क्या लगता है क्या होगा? क्या मुझे लगता है? मुझे लगता है कि कल सेलिंग आएगी, क्योंकि गुड न्यूज़ है, तो जब लोग खरीदना चालू करेंगे तो फिर सेलिंग आएगी। लेकिन सेलिंग तो सर कल आ गई। थोड़ा सेलिंग जल्दी फैक्टर हो गया क्या? ये सेलिंग तो कल हुई थी ना सर मैंने ग्रुप में डाला है। सर, सेलिंग तो कल हुई थी ना, आज भी हुई है। आज देखें कितनी हुई है। आज तो नहीं, कल तो हुई है। बोलो ऊपर नीचे। और अच्छी खासी करेक्शन ली है, ऐसा भी नहीं कि उल्टी सीधी करेक्शन ली, अच्छी खासी करेक्शन ली। अभी यहाँ पर रिलायंस पे शॉर्ट के लिए थोड़ा कॉशियस होने की जरूरत है सर। हाँ, अगर ये रेड कैंडल आपको नहीं दिखती, श्योरली रिजल्ट वाले दिन नीचे आता। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, मार्क माय वर्ड्स, कि कल प्राइस गैप अप खुले रिलायंस का, ठीक है। और रिलायंस का प्राइस का आज सर आफ्टर मार्केट आया है ना रिजल्ट? हाँ यही था। यस सर। अच्छा, पहले ही बोल रहे थे कि वो आफ्टर मार्केट ही आएगा। प्राइस जो है थोड़ा, मैं ना इसका पूरा व्यू कल दूंगा, कल ऑप्शन चेन वगैरह सब देख के। लेकिन आज क्या पोजीशनिंग बनी है इसके अंदर। लेकिन अगर कल गैप अप खुलता है तो फास्ट ऊपर जाएगा, फास्ट 50 पॉइंट, ठीक है। 50, 45, 30 पॉइंट तक फास्ट ऊपर जाएगा, खट ऐसे ऊपर, ठीक है। और उसके बाद सेलिंग आएगी, नहीं है पर्सन। लेकिन अगर गैप डाउन खुल गया तो मोर फॉल एक्सपेक्टेड मत करना, इसमें से ज्यादा फॉल एक्सपेक्ट मत करना। और ये याद रहे, क्योंकि अगर रिलायंस गैप अप खुलता है कल तो निफ्टी भी तेज नहीं भागेगी नीचे की तरफ। मैं तो ये आशा करता हूँ, मैं ये दुआ करता हूँ कि रिलायंस कल भागे रिजल्ट की वजह से। क्योंकि अगर रिलायंस भागा रिजल्ट की वजह से तो निफ्टी ऑटोमेटिकली 100-200 पॉइंट ऊपर, 100-150 पॉइंट ऊपर चलेगी। और अगर निफ्टी 100-150 पॉइंट ऊपर चलेगी, दैट इज शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। शॉर्ट इट एट अ वेरी नाइस लेवल with a very nice ratio to reward ratio, ठीक है। रिलायंस कूल ऑफ होगा, निफ्टी वापस अपने लेवल पर आ जाएगी। समझ गए सब लोग? यस सर। रिलायंस अगर गैप अप खुले और ऊपर जाए तो उसको जाने दो, उसको मत छेड़ो, इंडेक्स पर आ जाओ, शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है। और रिलायंस जब नीचे आएगा, अगर ऊपर से 15 मिनट के चार्ट पर हाई के नशी देता रेड, शॉर्ट कर दो विद स्टॉप लॉस ऑफ हाई ऑफ द प्रीवियस ग्रीन कैंडल, दैट्स इट। अदरवाइज आप एक ऑप्शन ले सकते हैं, अगस्त का ऑप्शन ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बढ़िया तरीके से जो है अपडेट कर पाओगे, ठीक है ना। मैंने आयरन कॉन्डर बनाया हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं कल क्या होता है, उसमें काट लेंगे थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके, 2-2,500 5,000 अभी क्या? अभी अभी सर, अभी जैन सर, अभी तो सर उसमें चल रहा है 600-700 रुपए का प्रॉफिट। अभी जैन सर लाइन पर है क्या? लाइन पर नहीं है। उनसे मुझे एक क्वेश्चन पूछना है, खैर मैं कल बात करूंगा उनसे।
तो सर अगर निफ्टी ऊपर जाएगा तो आपने जो पोजीशन बना रखी है यू स्टिल लीव इट एज इट इज, राइट? अगर आपने शायद 2300 पर बनाया हुआ है ना, 2200 या 2300 पे बनाया हुआ है, फर्स्ट पोजीशन इज 2200 शॉर्ट की, शॉर्ट की, राइट? मैम वो हम बार बार बुक करते जाते हैं, करेक्शन पे फिर शॉर्ट करते हैं, फिर बुक करते हैं, करेक्शन फिर शॉर्ट करते, लंबा तो हमने वो 1000-1500 पॉइंट पे काट दिया था सौदा फ्यूचर का, ठीक है ना। उसके बाद प्राइस ऊपर गया 500 पॉइंट। नहीं आयरन कॉन्डोर की बात कर रहे हैं। अच्छा वो तो रिलायंस के में, वो रिलायंस में, राइट, या रिलायंस में। हाँ तो रिलायंस का देखेंगे अभी तो काटेंगे उसको टाइम पर। ये एक थोड़ा नहीं, लाइक आई एम सेइंग टुमारो अगर गैप अप होता है तो जो आपने जो ऊपर जो 2200 पे शायद आप 2300 पे आपने एक शॉर्ट पोजीशन लिए है, तो वो दैट विल बी इन ह्यूज लॉस, तो आप उसको अभी यू स्टिल लीव एज इट इज, नीचे वाली में प्रॉफिट रहेगा इसलिए। तो व्हाट इज योर प्लान फॉर दैट ट्रेड, लाइक व्हेन आर यू प्लानिंग टू स्क्वायर इट ऑफ, based on time or based on your profit margin? Based on profit, actually that is a learning trade. Okay, that is a learning trade, not a trade to make big money, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा मैं एक छोटा सा मॉडरेट रिस्क लेकर गया हूँ, ठीक है ना। और ह्यूज लॉस नहीं हो सकता उसमें, क्योंकि उसको कवर अप भी किया है 2400 से। हाँ, तो ह्यूज लॉस नहीं होगा। और बेसिकली उनके बीच में जो 100 पॉइंट्स का डिफरेंस है, वो टाइम वैल्यू के अकॉर्डिंग जो गैप अप है, वो गैप अप थोड़ा सा वाइड हो सकता है, परंतु ज्यादा वाइड नहीं हो सकता। वो जितना वाइड होगा उतना पुट में शॉर्ट हो जाएगा, तो उसमें ह्यूज लॉस कभी भी नहीं होगा। उसमें दोनों ही साइड में कहीं भी कुछ भी जाए उसमें लॉस, मतलब उतना लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट भी धीरे धीरे आएगा, लॉस भी धीरे धीरे आएगा, ये होगा। मतलब आप एग्जिट करने का मौका मिलेगा। एक्सपायरी के नियर बाय होता तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते थे कि एक डेंजरस है, परंतु स्टार्टिंग ऑफ द एक्सपायरी इसमें अभी कहीं पर भी लॉस होने के चांसेस नहीं है। दूसरा ये है कि आपको मौका मिलता है एग्जिट करने का, और आप ऐसे इवेंट्स में ऐसे सौदे ले सकते हो जब आपको बड़ी तगड़ी मूवमेंट दिख रही हो उसमें आती है, तो आप उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ इस तरीके से ट्रेड ले सकते हो। On the expiry day, sorry, on the result day, yes sir, options price are high because there is a lot of hedging, a lot of traders are there who buy options with a view of speculation on movement on upside and downside. When the result is out, that IV drops drastically and all the sellers they make a lot of money overnight. Yes. IV बिल्कुल और कॉल सेल किए हैं IV श्रिंक हो जाती है। बाहर वाले भी ड्रॉप करेंगी, but their price will not drop as much as IV will drop in the ATM. तो रिलायंस की IV ड्रॉप करेगी एंड ऑप्शंस के प्राइस बहुत ज्यादा गिरेंगे फॉर सम टाइम, उसमें कम आ जाएंगे, फिर उसको बुक कर देंगे। जी ऐसा भी होगा, ठीक है ना, राइट। चलिए मैम, और बाकी सब लोग अपना जो है हम लोग करते हैं फिर कल, और अभी हम यहीं पर ही करते हैं इसको, क्लास को बुक करते हैं, ठीक है। ठीक है, और अगर और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो सर पूछिए। आईसीआईसीआई बैंक रमेश सर का रह गया, मैं उसको एक बार चेक कर लेता हूँ। सर निफ्टी बैंक निफ्टी हो गया क्या? नहीं सर, निफ्टी बैंक निफ्टी में अब तो पूरा तो बताया हुआ है आपको, डेटा डेली तो बताता हूँ सबको। निफ्टी बैंक निफ्टी का मैंने सेंड तो किया हुआ है सर। आज का डेटा क्या है उसको जोड़ो, सब लिखवाया हुआ है, उसको जोड़ो घटाओ, देखो कितना सिस्टम में कितना शॉर्ट है। ओके, ठीक है, समझ में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट तो भेजा मैंने, ठीक है ना। अच्छा, तो आईसीआईसीआई बैंक सर बैंक निफ्टी के साथ ही घूम रहा है नीचे की तरफ। अब क्या मैं इसका रीजन दूं? पूरा इंडेक्स ही गिर रहा है ना सर, सब गिरेगा। किसी का रिजल्ट अच्छा हो बुरा हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, फॉलिंग। भगत जी सर सही कह रहा हूँ ना मैं? इंडेक्स के साथ सब आएगा ना नीचे, ऐसा नहीं है कि आईसीआईसीआई बैंक ऊपर जाएगा। मतलब आपका कंसर्न क्या है रमेश सर? सर लेवल कहाँ तक जा सकता है, ऊपर या नीचे, कैसे? सपोर्ट पे ही खड़ा हुआ है।
बैंक निफ्टी सपोर्ट नीचे टूट गई और निफ्टी सपोर्ट पे खड़ी हुई है। रमेश जी, नवीन सर ने काफी अच्छी तरह से समझाया है हमें। अब आप बताओ ना ग्रुप को कि आपने क्या समझा और आपके हिसाब से क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं। हाँ, लर्निंग तो तभी हुई ना, फायदा आपने पैसे देके लर्निंग किया है। आप अभी नवीन जी का व्यू ना जाके अपना व्यू बताइए और उनसे पूछे कि मेरा व्यू सही है या नहीं। हाँ, क्योंकि हाँ ये चीज भगत जी सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ताकि एक तो हमें सहायता होगी, दूसरा जैसे नकुल बताता है या अभी जैन सर बोलते हैं, हर्षिल सर बोलते हैं, भगत जी सर अपना कितना अच्छा व्यू सेंड करते हैं, है ना। तो ऐसे ही आप भी सेंड किया करो निकाल के कि सर ये सपोर्ट बन रही है, बताओ क्या करें। हाँ हाँ मैं करूंगा सर। मैं ये अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ये जो लेवल है, ये जो रेट आया नीचे की तरफ, हाँ हाँ ये वाली कैंडल के एंड में, मतलब कि आज से 3 दिन पहले आपको मुझे ये पूछना चाहिए था सर ये 61.8 लेवल पर बंद हुआ है, अब क्या करना है। हाँ ये नहीं हुआ, बना के दिखाऊं, बना के दिखा। चार्ट को इतना देखो कि आंखें फिबोनाची लेवल निकाल दे। भगत जी सर सही बोल रहा हूँ ना? हाँ ट्रू ट्रू। चार्ट को इतना पढ़ लो कि जो है आंखों से बता दो कि कौन से लेवल है, ठीक है, कौन सा लेवल है बताओ, ठीक है ना। 61.8 से थोड़ा सा नीचे आया, ठीक है, कौन सा, ये 61.8 से थोड़ा सा नीचे, उसके आसपास बंद हुआ है, ठीक है। अब आपको पूछना चाहिए था यहाँ पर सर क्या करना है, फिर मैं क्या बोलता आपको। अभी अब मैं पोस्ट मार्केट बोलने में थोड़ा कतराता हूँ, क्योंकि जब हो गया तो अब क्या बोले, अब तो हो ही गया, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं क्या बोलता उस टाइम। मैं बोलता अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग, ठीक है, मैं ये बात बोलता कि सर इस लेवल के नीचे कल अगर खुलकर 15 मिनट वेट करे, आप शॉर्ट चले जाओ, हाई पे स्टॉप। हाँ हाँ टारगेट 78.6 उसके। रमेश जी आप सेंटीमेंट समझो। आप मैं इस चार्ट को देख रहा हूँ यहाँ बैठे, मैं आईसीआईसीआई बैंक ट्रैक नहीं करता हूँ। आप इसमें ग्रीन कैंडल काउंट करो, रेड काउंट करो, हाँ, और लंबी लंबी देखो। आईसीआईसीआई बैंक ऊपर जाता है और 2 कैंडल में उसको नीचे ले आते हैं, तो बियर्स आर एग्रेसिवली अवेलेबल, उसको बढ़ने ही देंगे आपको। हियर यू सी 1 2 3 4, हाँ 3 कैंडल का लो, एक कैंडल ने काट दिया। हाँ हाँ बियर्स हैवी है, बायर्स हैवी, बियर्स हैवी है सर। सिंपल। व्हाट विल हैपन इन दिस, कछुए की चाल ऊपर लेके जा रहे हैं और खरगोश की चाल नीचे ले आते हैं। तो सर तो मतलब यही हुआ कि 280 90 ये बस जो 325 ये बिल्कुल नीचे ले आएंगे इसको, इसका मतलब। रमेश जी आप सेंटीमेंट समझो। रिजल्ट आ चुका है आईसीआईसीआई बैंक का। हाँ आ चुका है। 3 महीने के लिए कहानी खत्म है। हाँ हाँ ठीक है, और हाँ। पिछले 15 दिनों का डाटा क्या दिखा रहा है? बियरिश। बस अगले 3 महीने का डाटा ऑलमोस्ट वही रहेगा। अच्छा ठीक है सर। अनलेस कोई न्यूज आ जाए, अनलेस कोरोना की वैक्सीनेशन आ जाए, अनलेस गवर्नमेंट इंडिया की पब्लिक को 15-15 20-20 हजार रुपए महीना दे दे खर्च करने के लिए, देन इट विल जंप इमीडिएटली। ये बात मैं इतने दिनों से समझा रहा हूँ, मैं कई लोगों को पर्सनली समझाई ये बात आईसीआईसीआई बैंक में और दूसरे बैंकों में। जो आप अभी बोल रहे हैं ना, बिल्कुल इतनी बढ़िया बात है आपने बोल दी। ये कहानी खत्म 3 महीने की, अब अगला सीन 3 महीने बाद आएगा। हाँ सर ये लाइन भगत सर ने बहुत सही बोली, मतलब मैं कायल हो गया हूँ सर। हाँ? एक लाइन में पूरा चार्ट बयान कर दिया उन्होंने। 3 महीने नहीं चलेगा। हाँ 3 महीना क्या चलेगा, अब देख लो आप। ये चीज है, रिजल्ट तो 3 महीने बाद आता है, 3 महीने के बाद बोल देते हैं। अभी आपको क्या लग रहा है बैंकिंग सेक्टर की क्या हालत होने वाली है, आप सबको पता है। फंडामेंटल्स आर रिफ्लेक्टेड ऑन चार्ट राइट नाउ। रिजल्ट के 10 दिन बाद फंडामेंटल प्राइस में इंप्लीमेंट हो जाते हैं। ठीक है, जो ट्रेडर्स होते हैं अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, दे एग्जिट, बिकॉज़ रिजल्ट में क्या निकल के आने वाला इट्स नॉट अवेलेबल टू एवरीबॉडी। और रिजल्ट आप देखो ना कितने बैड रिजल्ट आ रहे हैं। आईटीसी इज गिविंग, एविएशन सेक्टर इज बैड, and there are a lot of companies which are not giving good result, और अभी things are not good। तो आप बहुत टाइम मिलेगा इन्वेस्ट करने के लिए, क्यों जल्दीबाजी करते हो आप? अगर इन्वेस्ट करना ही है तो आपको 1 लाख रुपए के 10 रुपए कीजिए ना एक दिन में, तो आपको 100 दिन मिलेंगे, 1000 रुपए मिलेंगे।
मेरे पास में डोंट जंप इन इन्वेस्टमेंट इन वन डे। इन्वेस्टमेंट हमेशा कच्चे चाल करना है और प्रॉफिट हमेशा बुक खरगोशी चाल करना होता है। इतने सारे इक्विटी का रूल है। सर आपने बढ़िया बात की है, बट इस पे आईसीआईसीआई चार्ट के मैं ऑब्जर्वेशन देना चाह रहा था अपनी। तो मुझे दिख रहा है वो पिछले काफी टाइम से ये एक रेंज में घूम रहा है, तो इसमें बुल्स एंड बियर्स का कोई ऐसा बहुत क्लियर विजन नजर नहीं आ रहा। बट आपकी बात ठीक है जी, कछुए की छाल से ऊपर जाता है और खरगोश की छाल से नीचे आता है, बट है ये एक रेंज में फॉर द लास्ट ऑलमोस्ट 1.5 months। 8 दिन से बेस्ट है ना, रेजिस्टेंस पे स्विंग ट्रेड करते रहो 10-10 पॉइंट के लिए, 5-5 पॉइंट के लिए, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, 29 मई से ये रेंज में। तो मतलब ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्ले है बेसिकली। यस, इसमें कोई रेजिस्टेंस और सपोर्ट डिफाइन करके यू कैन ट्रेड इट। आप कुछ भी लगा सकते हो इसमें, अपने टेक्निकल चार्ट लगा लो, प्राइस सेक्शन लगा लो, व्हाटएवर, विद स्टॉप लॉस ऑफ एंड रिवार्ड रेशियो बना के अपना 1 to 3 का, 1.5 to 3.4 का आराम से कर सकते हो ट्रेडिंग इसमें। एक चैनल में ट्रेडिंग कर लो। इट इज नॉट क्लियर कि बेयरिश ही उसमें सिग्नल्स ने बिल्कुल क्लियर कट सिग्नल दे दिया है, मतलब इट इज इन अ वेरी ब्यूटीफुल रेंज, touches the supports, goes to the resistance level and from there it comes back। मतलब support resistance दोनों चीजें रिस्पेक्ट हो रही है for last so many it is basically for me it is not a trading stock at all, it is not doing anything। आपको क्यों ढूंढना है इसको? रेंज ओनली, रेंज में ट्रेड करते रहो। there is no trend as such, it is a sideways or range bound। तो don't look at it ना, आपको बहुत सारे स्टॉक मिल जाएंगे ट्रेंडिंग। जरूरी नहीं कि हम आईसीआईसीआई बैंक को पकड़ के बैठ जाएं। हाँ हाँ ये मैं रमेश सर को इतने दिनों से समझा रहा हूँ। नहीं रमेश ये वो था बैंक निफ्टी पकड़ो ना, चार्ट पैटर्न, दैट्स ऑल। और चार्ट पैटर्न में इट इज सजेस्टिंग दैट इट इज अ साइडवेज, देयर इज नो ट्रेंड एट ऑल इन दिस। कोई ट्रेंड ही नहीं है। हाँ, ट्रेंड को प्ले करना है तो ट्रेंड का प्ले करने का अलग तरीका है। 5 से 6 दिन, 6 से 7 दिन बस प्ले करते रहो। 5 दिन बाय, 5 दिन सेल, ऐसे करते रहो लेवल्स के हिसाब से। टॉप पे शॉर्ट कर दो, बॉटम पे बाय कर लो। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे कितना ले जाएगा आपका, है ना? अभी तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 देखो क्या होता है, कल ब्रेकडाउन आता है कि नहीं आता। मुझे तो लग रहा है आईसीआईसीआई बैंक कल बुलिश हो जाएगा, क्या कहते हो? सपोर्ट एफएनओ में कल या परसों आईसीआईसीआई बैंक में बहुत जबरदस्त ओपन इंटरेस्ट बढ़ा था। आई ट्रैक दैट, तो एंड इट वाज प्रोबेबली एक्सपायरी का था वो, दे हैव कवर्ड देयर कॉल्स एंड पुट्स, तो उसके लिए ओपन इंटरेस्ट बनाया होगा उन्होंने हेज करने के लिए। डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी होती है, उसके लिए बनाया होगा प्रोबेबली। आज का देखना पड़ेगा कितना रोल ओवर हुआ है, क्या वी विल सी। मैं भी रात को अपना रिपोर्ट निकालूंगा तो देखूंगा क्या हुआ है। ये बस आईसीआईसीआई बैंक चेक करना सर, वो रिजल्ट की वजह से बना होगा ना, आप जो बता रहे हैं 3-4 दिन पहले जो बना था। नहीं मैम, वो एक्सपायरी के बाद, एक्सपायरी के आसपास बनता है। एक्सपायरी के आसपास 4 days में देयर इज लॉट ऑफ ओपन इंटरेस्ट कम्स अप टू ईट कॉल एंड पुट प्रीमियम। कुछ लोग उसको, देयर इज अ स्ट्रेटजी कॉल्ड डेल्टा न्यूट्रल एंड दे डू इट ओनली फॉर 2-3 days एंड दे मैनेज, सेल में होता है बहुत सारे जो लो बीटा स्टॉक्स होते हैं उनमें दे डू दैट स्ट्रेटजी। कल भी देखो सेल के अंदर कितना जबरदस्त ओपन इंटरेस्ट, 37% ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ था, और आज देखो सेल कहाँ खड़ा, भाई वहीं खड़ा होकर बंद कर दिया उन्होंने। और उनका प्रीमियम इतना ह्यूज होता है, आई भी इतनी हाई होती है। नवीन जी एक बार सेल का चार्ट देखना है आज का, मैं देखा नहीं कल। देयर वाज बिग ओपन इंटरेस्ट एडेड एंड इट वाज ड्यूअल ओपन इंटरेस्ट। दोनों एक्सपायरी में हुआ है। दे मेड फॉर जुलाई एंड मेड फॉर अगस्त आल्सो। रोल ओवर नहीं था, डबल ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ था। एक बार सेल जरा खोल के देखना प्लीज। अगर गिरा है सर, भयंकर गिरा है। तो क्या फर्क हुआ अगर रोल ओवर का डेटा अगले हफ्ते में ऐड हुआ या नया डेटा अगले हफ्ते में ऐड हुआ, उसमें क्या फर्क हुआ दोनों में? मैम ट्रेडर्स क्या करते हैं ना, वो कॉल फ्यूचर इस महीने का बाय किया और अगले महीने का सेल किया जी, और उन दोनों को हैज कर लिया है इस महीने की कॉल एंड पुट से, सेलिंग करके बोथ साइड। तो उसमें क्या होता है कि प्रीमियम ओवरनाइट 0 हो जाता है, तो दे मस्ट हैव मेड मनी ऑन पुट और कॉल ऑलराइट बोथ।
और फ्यूचर्स को वो कल क्लोज कर देंगे मार्केट को ऊपर नीचे मूव करके। आज की एक्सपायरी तो क्लोज हो ही गई जी। नवीन जी डेली 1 आवर चार्ट है ना? डेली है सर। तो दिल्ली में देखो ना आप 3 दिन में क्या किया उन्होंने, मार्केट को ही खड़ा कर दिया ना 3 दिन में। वही लाके खड़ा कर दिया उसको। बिल्कुल, तो बस 200 का प्रीमियम खा गए। हाँ लेकिन प्रीमियम खा गए। कॉल भी खा गए, वही तो ट्रेडिंग होती है। दोनों खा गए, वही ट्रेडिंग है। और फ्यूचर आपके हैज में। अब क्या करेंगे, फ्यूचर्स को प्रीमियम और डिस्काउंट में सेल कर देंगे, या उनको अगले हफ्ते की पुट एंड कॉल से हैज कर लिया होगा, जिसमें क्या अमाउंट ज्यादा होगी और रेंज बड़ी मिल जाएगी, उनको कवर करने के लिए टाइम मिल जाएगा। टाइम मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड कैलेंडर स्प्रेड होता है जैसे ऑप्शंस में। यस सर। सेम ट्रेड दे डू इन फ्यूचर्स। कैलेंडर नेक्स्ट रोल ओवर ना करके इस महीने का फ्यूचर बाय कर लिया, सेल कर लिया। क्रॉस, बेसिकली इट्स अ क्रॉस ट्रेड। तो पीपल डू इट। स्प्रेड विंडो से ना, या सॉर्ट ऑफ स्प्रेड। नवीन सर एक अपोलो देखिए जरा। अपोलो हॉस्पिटल। हाँ, और डॉक्टर रेड्डी भी बहुत चढ़ा है। हो अपोलो हॉस्पिटल तो क्या भागा है भाई साहब। आफ्टर दिस ब्रेकआउट है। देख रहे हो क्या भागा है, ऑल टाइम हाई लगा देगा और अपोलो हॉस्पिटल तो कुछ दिनों। क्या रीजन है भगत जी सर? हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? हेलो सर, मेडिकल इंडस्ट्री के तो चांदी हुई है। चांदी तो हुई है, पूरा हेल्थ केयर इंडस्ट्री राइट। 3-4 दिन में ऐसा क्या हुआ? 3 दिन में सर आज मार्केट गिर रहा है तो भी ये बढ़ रहा है। आई थिंक इसका इट केम इन माय रडार फॉर 3-4 days बैक, बट मैंने इसको ट्रेड नहीं किया। इट वाज बुलिश ऑन फ्यूचर एंड ऑप्शन साइड। प्रोबेबली रिजल्ट, इसका साथ रिजल्ट तो नहीं है, आ चुका है, चेक करना पड़ेगा। कोई ट्रैक नहीं करते, मस्ट बी रिजल्ट अनाउंसमेंट। निरंजन सर इसको ट्रैक नहीं करते ना तो कुछ बोल नहीं पाएंगे, समझ रहे हैं सर? ये चार्ट पे नहीं दिखाता है जैसे ई करके दिखाता है ना, अर्निंग से करके इस दिन करके। इज देयर एनी वे वी कैन डू ऑन द चार्ट इटसेल्फ? ये ना 18 अगस्त दिखा रहा है सर। डॉक्टर रेड्डी भी ऐसा ही है। 18 एस्टिमेटेड, हाँ 18 अगस्त दिखा रहा है, 18 अगस्त दिखा रहा है डॉक्टर रेड्डी। हाँ वही पूरा मेडिकल। भगत जी अभी तो इसके रिजल्ट आए भी नहीं है, और 26 जून को थे लास्ट क्वार्टर वाले रिजल्ट ही, तो अभी तो आए नहीं इसके रिजल्ट। 18 अगस्त को दिखा रहा है यहाँ पर। अभी इसका लेवल क्या आ रहा है सर तीनों का भी? वही 1813 तो जाएगा ही जाएगा। भगत जी सर क्या कहते हो आप? लग रहा है जहाँ पे खड़ा है हल्का सा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, इसको ब्रेक करेगा तो ये लास्ट उसको भी क्रॉस करेगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो कैंडल है ना, ये जो कैंडल है इसका लगा लो आप 1680 तक आए या इसके आसपास आए तो कॉल बाय कर लो 1700 का। क्या कहते हो सर? सर अपोलो की कॉल्स में ना वॉल्यूम बहुत कम होता है, आप निकल नहीं पाओगे। अच्छा हाँ, इसमें सर जो प्राइस डिफरेंस भी 3-4 रुपए का होता है। अगर फिर तो ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे ना, आपको निकल ही नहीं पाओगे तो हाँ फिर हेज नहीं कर पाएंगे। फ्यूचर भी अगर ले तो हेज नहीं कर पाएंगे, फायदा क्या? आप फिर वही है कि आपको फिर लंबे पूरे महीने रखना पड़ेगा, दिक्कतें आएंगे। हाँ लिक्विडिटी नहीं है इसमें ज्यादा, ऑप्शन में कुछ है ही नहीं। तो फिर सर ऑलरेडी मोमेंटम तो ऑलरेडी कैच हो गया है, मतलब मे बी हाफ राइट। दिस इज द रॉन्ग टाइम टू टेक एनीथिंग। एग्जैक्ट इसकी है। इतने को ना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या है? रिवॉर्ड तो ये है और रिस्क ये है। रिवॉर्ड तो है आपका कितना परसेंट? रिवॉर्ड तो है आपका 5% और रिस्क है आपका 15%। तो ऐसा ट्रेड क्यों लेना? होप में ही बैठे रह जाएंगे, उस लो तक आ जाएगा और फिर कहेंगे जी रिटेस्ट करने आया था। नहीं आज ट्रेड बन रहा था उसमें।
रेट डिफरेंस बहुत है। 15 मिनट पर देखें। So it tells us to keep patience, watch it and don't do anything. कहीं और ढूंढते कहीं और मिल जाएगा कुछ ना कुछ अच्छा। इसको रहने दो, अब तो निकल गई गाड़ी हाथ से। तो सर इसका डिलीवरी परसेंटेज चेक नहीं करेंगे, जैसे आज का डिलीवरी क्या है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि ये पूरा इंट्राडे मूवमेंट रहा होगा। कितना 3 मिनट्स में। देखो सर, सभी लोग देख लो यहाँ पर, हमारा हमारा आर्ली चार्ट पर स्विंग ट्रेड बना था, ठीक है ना, देख कितना ब्यूटीफुल चला है, ठीक है ना। 37,200 ऐसे के ऊपर ग्रीन बना है, पिछले रेड के नीचे स्टॉप लॉस। आज अगर निरंजन सर ने ट्रेड लिया होता तो मैं आज उनकी इतनी तारीफें कर रहा होता, बहुत ही ज्यादा। रेट डिफरेंस की वजह से नहीं लिया। अच्छा, आप हेज तो कर ही नहीं पाते ना, हेज नहीं कर पाते आप। हेज क्योंकि इलिक्विड ऑप्शन पे हेज करना प्रॉब्लम बन जाता है। वो जाता है अगेंस्ट जाता तो बहुत ज्यादा लेकर जाता है, और जब फेवर में जाता तो कुछ नहीं देता, और ब्रोकरेज और ले जाता है जेब से। चलिए खैर, इसको छोड़ते हैं बेकार में दिमाग में लालच पैदा करेगा ये, और कुछ नहीं। ये एक डॉक्टर रेड्डी देख लीजिए सर, वो भी अच्छा है। हाँ, बहुत भागा सर ये तो। डॉक्टर रेड्डी तो वैसे ही हाईली वॉलेटाइल शेयर है। उस पे अगर देखो तो एक काफी क्लियर हेड एंड जी ये एक्सपायरी प्ले है, और इट इज बिकॉज दिस सेक्टर इज बुलिश, तो उसका उसी की वजह से भागा है। ऑल फार्मा सेक्टर्स हैव, फार्मा इज डूइंग वेरी गुड ना, तो उसी मेडिकल हेल्थ केयर में थोड़ा साइड में आ जाता है ये भी। तो व्यक्ति की भी न्यूज आ रही ना, इसलिए। और मैं तो आप सभी से ये बात बोलता हूँ, देखो ऐसे फैंसी चीजों में मत पड़ो। सर ये सुबह से न्यूज पे चल रहा था, ये वागले सर इस पे 5,000 कितने का टारगेट दे रखा है उन्होंने। 5,000 चला भी जाए, ऐसी फैंसी चीजों पर नहीं जाना है कि ये इतना भाग गए, आप कल क्या करें। हमारे हाथ से तो, हमारे दिमाग में ना एक क्या क्रिएट होता है, एक तरीके से एक उत्सुकता क्रिएट होती है, एक ऐसा लगता है कि एक्साइटमेंट क्रिएट होती है, यार इतना भाग गया, इतना बन जाता है। फियर ऑफ मिसिंग आउट। यस यस, फियर ऑफ मिसिंग आउट। और फिर हम क्या करते हैं, देर सवेर हम अगर अभी देख रहे हैं ना, अभी 15 लोग हैं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि इन 15 लोगों में से डॉक्टर रेड्डी और अपोलो हॉस्पिटल, इन 15 लोगों में से किसी ना किसी के दिमाग में ये जरूर आएगा कि यार ले लूं क्या, कल या परसों जब ये दोबारा भाग रहे होंगे। वही दिक्कत होती है, वो अपनी मूव ले चुका, अब आप लोगे और अगर गिर गया ना, आपकी पूरी कैपिटल खा जाएगा। क्योंकि अगर जो इतनी तेजी से गया है, उसके लिए 50% करेक्शन कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर 0.5 भी छोड़ो, 23.8 करेक्शन कोई बड़ी बात नहीं। अगर 23.8 भी कर ले गया ना, तो आपका अकाउंट खाली कर देगा। इसीलिए जरूरी ऐसी फैंसी चीजों में ना जाओ, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा जो चल रहा है उस पर कमाते रहो, वो आपको इनसे ज्यादा प्रॉफिट देगा, क्योंकि आप उसको कॉन्टिन्यूसली कमा रहे हो। मैं क्यों बैंक निफ्टी के पीछे पड़ा हुआ हूँ, बैंक निफ्टी मुझको दे रही है जी पैसा, मुझको उसके मूव पढ़े। आज मैं बैंकिंग सेक्टर पे हूँ, कल हम उठ के कभी फार्मा में पहुंच जाएंगे, उठ के कभी एयरलाइन पे पहुंच जाएंगे, कभी किसी सेक्टर पे पहुंच जाएंगे, कभी निफ्टी पे पहुंच जाएंगे, चलता रहेगा ऐसे। जब जिसमें मोमेंटम है उसमें बैठे हुए हैं। मेरी बात समझ रहे हो सर? इस तरीके से काम करना हो। लेकिन जैसे लिक्विडिटी ज्यादा है ना जिसमें, उसी में खेलने का अच्छा मजा आता है। स्टॉक पर 2 पकड़ लो सर, ऐसे मोमेंट्स भी आएंगे, लेकिन कभी कभी आएंगे। डेली पकड़ोगे ना, लूट के बैठ जाओ, ठीक है ना। एक चैनल बताता हूँ आपको टेलीग्राम पे, मैं छोड़ो मैं नहीं बता रहा। प्रॉब्लम ये है कि मैं बताऊंगा ना तो आप कोई ना कोई कॉल लेने बैठ जाओगे, छोड़ो। वो एक चैनल है, उस पर क्या होता है कि वो ऐसे ही स्टॉक बताते हैं जो भाग रहे होते, तेजी से भाग रहे होते। प्रॉब्लम ये होती है कि जो लोग उन पे ट्रेड लेते हैं, पंगा हो जाता है उनके साथ, क्योंकि 5% भाग गया, वो कहते जी सर्किट लगेगा, लेते लेते 8% हो गया, और किसी का लेते लेते 9% हो गया, और सर्किट लग गया, और सर्किट जब खुला तो वो 4% नीचे गिर गया, और एग्जिट करने का भी मौका नहीं मिला। अब उनका तो टारगेट लग गया,
लेकिन ट्रेडर ने क्या कमाया जिसको उसने कॉल दिया? मेरी बात समझ रहे हैं सर? ये प्रॉब्लम होती है। तो जरूरी है कि आप ऐसे स्टॉक से दूर रहें जो बहुत तेज भाग रहे हैं। कोशिश करें कि आपको अपने 2 स्टॉक एक स्टॉक पे बैठे रहें, उनके ऐसे मोमेंट को भी पकड़ें और जो धीरे धीरे वाले हैं उनको भी पकड़ें, ठीक है ना, और अपना जो है बनाते रहे पैसा। ठीक है सर? चलिए सर, इसी बात पर हम अलविदा लेते हैं। 9:15 बज गए और आई होप सब लोग हेल्दी रहेंगे, खुश रहेंगे। मैंने आज कल अपने 10,000 स्टेप्स पूरे किए, आज ओनली 8,000 स्टेप हो पाए टाइम की कमी की वजह से, लेकिन कल मैं 11,000 जरूर पूरे करूंगा, ऐसी आशा है। नवीन सर लेते किस समय है आप इतने स्टेप? स्टेप सुबह सुबह सर। अच्छा, अर्ली इन द मॉर्निंग। हाँ, 6 PM 8 PM। सॉरी, वॉकिंग में जाते हैं अभी? यस सर, यस सर। चौथा दिन है आज, एंड इन 4 days आई हैव वॉक्ड अराउंड 38,000 स्टेप्स। अच्छी बात है। तो कैलोरीज घटा रहे हैं सर। मैं सब लोगों को बोलूंगा, बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। आप लोग भी करें ऐसा, चलें, भाग नहीं सकते तो चलें कम से कम, क्योंकि मुझे हेल्थ में प्रॉब्लम आने लगी और उसी की वजह से जो है जरूरी भी है कि वॉकिंग की जाए, स्ट्रेस भी कम हो जाता है और सुबह सुबह हरियाली देखने से जो है डे भी ग्रीन रहता है, पोजीशन ग्रीन रहती है। तो इसलिए सुबह सुबह हरियाली देखें। ओके सर। ओके सर, गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। तो बस एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे को वीडियोस भेज देना। पक्का पक्का, आई एम रियली सॉरी एक्चुअली। नो प्रॉब्लम। हाँ, मैं अभी भेज दूंगा, ये वाली भेज दूंगा और ये वाली मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा, और वो वाली भी शायद मैं यूट्यूब, वो तो संडे वाली तो वो मैं पर्सनली भेज दूंगा सर। संडे वाली नहीं सर, 28 को जो आपने ट्यूसडे को ली थी वो वाली। ड्यूरिंग द मार्केट ली थी क्या? नहीं, मार्केट के टाइम नहीं ली थी आपने, वही शाम को 7-7:30 ली थी शायद, बट आपने शायद ऑर्डर फ्लो डिस्कस किया था उसमें। रिवीजन है ना, तो इसलिए चलो वो तो मैं पर्सनली भेजूंगा, ये वाली हाँ मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा। हाँ ठीक है। और सभी से रिक्वेस्ट है, सभी लोग देखें इसको, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेंगी। चलिए ठीक है सर, इसी बात पर हम लेते हैं अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड नाइट। गुड नाइट।